हेलो दोस्तों पाई कॉइन का प्राइस लगातार नीचे गिरता जा रहा है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाई कॉइन को पैनिक में आकर सेल कर रहे हैं और वहीं पर कुछ ऐसे स्मार्ट लोग भी हैं जो पाई कॉइन को हर एक डिप में बाई करते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है आज नहीं तो कल पाई का समय आने वाला है और उन्हें एक जबरदस्त वाला प्रॉफिट होने वाला है। अब देखो पाई कॉइन को कौन सेल कर रहा है, कौन बाई कर रहा है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखो मार्केट में दो तरह के बायर होते हैं, एक होते हैं फोमो बायर, दूसरा होता है स्ट्रेटजिक बायर। और जो फोमो बायर होते हैं वो किसी भी क्रिप्टो को बिना सोचे समझे किसी भी प्राइस में बाई कर लेते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजिक बायर होते हैं वो किसी भी क्रिप्टो को बाई करने से पहले एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और सोच समझकर हर एक डीप में बाई करते हैं और उन्हें पता होता है कि इसका प्राइस कब पंप करेगा और कितना पंप करेगा और उन्हें कितना प्रॉफिट मिलेगा। वो सारी चीज़ें इनके कैलकुलेशन में होती है। तो ये होता है जो है स्ट्रेटजिक बायर। तो ये दोनों चीज़ें पाई में भी अवेलेबल है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम ये सारी चीजें काम कैसे कर रही हैं और पाई का चार्ट हमें क्या कह रहा है, पाई का चार्ट हमें क्या बता रहा है कि कितना डंप जाएगा और कहां से पंप करेगा, कितना पंप करेगा, वो मैं इस वीडियो में चार्ट के माध्यम से एनालिसिस करके बताने वाला हूं। उसके साथ साथ मैं आपको यहां पर एक और रीजन दूंगा कि क्यों पाई का प्राइस डंप हो रहा है। और अगर आपको ये पता चल जाए कि पाई का प्राइस डंप क्यों हो रहा है तो आपको ये चीज डेफिनेटली पता चल जाएगी कि पाई का प्राइस है पंप आखिर कब करेगा और कब आपको प्रॉफिट होगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और इंटरेस्टिंग होगी। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए एक लाइक कीजिएगा और हाँ डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सब कुछ दिया रखा है, बिल्कुल ओपन ग्रुप है, आप सभी के लिए ओपन किया है, जाइए ज्वाइन कीजिए, एंजॉय कीजिए। चैनल भी नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने आप सभी के साथ पाई का चार्ट शेयर किया है, देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पर एक थ्री ड्राइवन पैटर्न यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहा है और प्रेजेंट टाइम ये जो पैटर्न है बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर आप सभी को लास्ट वीडियो में ये भी याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इस एरिया में मैंने बाइंग की थी, लेकिन जब इस सपोर्ट जोन को जो ये 1.22 था जैसे ही ब्रेक किया था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कंप्लीटली इसने ब्रेक किया, मैंने तुरंत यहाँ पर सेल कर दिया था क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो ये जो जोन है ना, ये जोन मैंने जो आपको बनाया है काफ़ी लंबे समय से इस जोन में जाएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे बॉटम तक ज़रूर जाते हुए देखने को मिलेगा। और मैं आपको हमेशा से एक बात कहता आ रहा हूँ, यहाँ से जब प्राइस यहाँ था यहाँ था यहाँ था, मैं आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर बाई करना है तो एवरेज बाइंग सबसे बढ़िया स्ट्रेटजिक बाइंग हो सकती है, फर्स्ट बाइंग, सेकंड बाइंग और थर्ड बाइंग। और मैंने आपको हर बार हर वीडियो में बोला है कि हमारे पास हर बाई करने के लिए मतलब हर रेंज में बाई करने के लिए पैसा होना चाहिए। कभी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि प्राइस यहाँ पर आ ही नहीं सकता। कई मैंने ऐसे कमेंट देखे थे भाई, कई भाई ऐसे बोले थे कि प्राइस यहाँ पर जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं। आज देख लो प्राइस यहीं पर स्ट्रगल कर रहा है। मैंने आपको इसीलिए एरिया दिया था और लास्ट वीडियो में, लास्ट नहीं इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर सेल करने के लिए भी बोला था, वो भी 50%। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने यहाँ पर पूरा बेच दिया है। तो ये सारी चीज़ें कैसे मुझे पता चल जाती हैं, कैसे काम करती हैं, पहले ये बता देता हूँ। देखो मार्केट हमेशा एक तरफा काम नहीं करती कि सिर्फ पंप करेगा मुझे सिर्फ प्रॉफिट होगा, सिर्फ मुझे प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट पंप करता है तो डंप भी करता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा चार्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक चैनल के अंदर फॉलिंग वेज चैनल है और प्राइस कुछ हिसाब से इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं ब्रेक कर रहा है और मूव कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, इसकी जो टॉप लाइन होती है जिसे हम डिसेंडिंग लाइन बोलते हैं, रेजिस्टेंस लाइन बोल सकते हो, जब तक इसे ब्रेक नहीं करती, वो भी 4 आवर 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, तब तक बुलिश नहीं माना जाता। और आप देखेंगे कहीं पर भी इस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये रीज़न रहा है कि पाई का जो प्राइस है बेरिश। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा चार्ट दिखाऊं, यहाँ पर एक फॉलिंग वेज चैनल है। अब ये जो चैनल होता है ना, इस चैनल का एक ही मोटिव होता है कि जब तक इस चैनल में परफॉर्म कर रहा है तब तक हमें पाई को किसी भी चीज़ को लेकर बुलिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रेंड होता है। यहाँ पर बीरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, यही सिग्नल मिल गया था, बीरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता था। अब अभी भी यहाँ पर ये कंटिन्यूटी में है, हो सकता है जब तक यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम इसे बुलिश नहीं समझ सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी क्या करना है,
अभी ये करना है, अगर आपके पास पाई है, आपने ऊपर बाई करके रखा है तो नो वरी, आप होल्ड कीजिए। पाई एक अच्छा कॉइन है, इस सीजन का बहुत अच्छा पावरफुल बुलिश कॉइन है। तो सोचने वाली कुछ नहीं है, पोर्टफोलियो में पैसे ही तो कम हुए हैं, पाई तो कम नहीं हुआ है ना, तो फिर बिल्कुल चिल कीजिए। लेकिन जो लोग छोटे छोटे साइन के लिए बाई करते हैं तो उनके लिए क्या, देखो आपने अगर बाई नहीं किया है तो यहां पर देखो बाई की रेंज में आ चुका है, हमारे रेंज में आ चुका है। यहां पर जैसे ही आएगा आपका भाई बाई कर लेगा, और जितना नीचे इसने डंप किया है उतनी तेजी से पंप भी करेगा। ये बात भी मैंने बोली थी कि अगर ये इस रेंज में चला जाएगा ना तो डेफिनेटली बहुत तेजी से पंप होते हुए देखने को मिलेगा, और आ चुका है। अब देखना पंप भी आपको बहुत तेजी से बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन कहां तक देखने को मिलेगा, देखो अभी हो सकता है इस रेंज में इस लाइन को टच करने की कोशिश करेगा, ठीक है, या हो सकता है इससे नीचे भी थोड़ा बहुत जाके ऐसे आके, और फिर बाद में कुछ इस प्रकार से मोमेंट हमें देखने को मिलेगी पाई में, ठीक है, इस प्रकार की देखने को मिल सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपने बाई नहीं किया है तो बाई कर लीजिए, बाई ऑलरेडी करके रखा है तो यहां पर क्या कीजिए कि होल्ड कीजिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं कीजिए। और पाई जब भी फटेगा, जब भी पंप होगा, जब भी यहां पर ब्लास्ट होगा, जब भी यहां पर मूवमेंट लेना स्टार्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा कि इसका जो सबसे पहला टारगेट है वो टारगेट है 1.6, यानी सीधा पैसा आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें होंगी कैसे, और कौन सी चीजें हैं जो पाई को पंप नहीं होने दे रही हैं। देखो सबसे पहला मैं रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन ये है कि बाइनेंस लिस्टिंग, क्योंकि ये मैटर इसलिए कर रहा है क्योंकि बात उछली थी ना कि पाई बाइनेंस पर लिस्ट होगा और लिस्ट नहीं हुआ। अब यहां पर ये जो गेम खेला जा रहा है ना, ये गेम खेला जा रहा है, और कौन खेल रहा है, व्हेल्स खेल रही हैं, बाइनेंस खेल रहे हैं, और एक्चुअली में चल रहा है सारी चीजें। क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं या फिर जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, ये सारे के सारे थोड़ा डिमोटिवेट हो गए हैं इस चीज को लेकर कि पाई बाइनेंस पर लिस्ट क्यों नहीं हो रहा है। लिस्ट कब होगा, क्योंकि ये बुलिश चीजें थी कि पाई अगर बाइनेंस पे लिस्ट होगा तो प्राइस पंप होगा, और हो ही नहीं रहा तो प्राइस डंप हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मैटर एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज कि पाई क्या है ना, अनलॉक हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि मार्च के बाद पाई में अनलॉकिंग जो है ना वो कम हो जाएगा। देखो कम क्वांटिटी हो जाएगी, यहां तक तो क्वांटिटी काफी हैवी थी जिसकी वजह से डंप देखने को मिला। लेकिन अब मार्च के बाद यहां पर देखो क्वांटिटी कम हो गई है तो सेलिंग प्रेशर कम पड़ेगा। अभी तक सेलिंग प्रेशर बहुत पड़ रहा था। और तीसरी चीज, पाई में स्कैमर एक्टिव है, क्योंकि लोगों को मैसेज कर करके उनका पाई कॉइन ले रहे हैं, उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन्हें लालच दे रहे हैं, उनको वॉलेट से पाई गायब कर दे रहे हैं, और वो सारे पाई लेकर वो सेल करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और ऐसा 100 में से 5 लोगों के साथ हो रहा है, और ये जरूरी मतलब हो रहा है डेफिनेटली, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, इसकी वजह से पाई में पंप नहीं आ रहा है। उसके अलावा अगर आप जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट जो है इस समय थोड़ा सा शांत चल रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत डंप हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बिटकॉइन थोड़ा शांत चल रहा है। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से पाई पंप नहीं कर रहा है। अब देखो पंप आखिर कब करेगा, तो इसको समझते हैं। देखो पहली चीज कि आपने पाई बाई किया है, होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए। मार्केट में अभी भी यहां पर बियर ट्रेंड चल रहा है पाई में, बस इसको थोड़ा सा अब ऐसे आने दीजिए। जब ऐसे आएगा ना तो ऐसे फटना स्टार्ट होगा, तो ये भी आएगा डेफिनेटली आएगा, तो वेट कीजिए। उसके अलावा बाइनेंस की लिस्टिंग, बाइबिट की लिस्टिंग, कुछ भी आ जाता है डेफिनेटली प्राइस एक अच्छा मूव लेगा जरूर, और जरूर लेगा, तो इसके लिए भी वेट कीजिए। उसके अलावा आप सभी को यहां पर बता दूं कि अगर बिटकॉइन में पंप आता है तो डेफिनेटली इसमें भी पंप आएगा। और ये सारी चीजें होंगी क्यों, पंप आखिर आएगा क्यों हम उम्मीद रखें कि पाई पंप करेगा, पाई प्रॉफिट देगा, ये सारी चीजें भी हैं। इसके पीछे का मेन रीजन है कि इस 2025 का सबसे बुलिश कॉइन है। पाई की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी है, वो उसे होल्ड करना जानती है, उसे जिस भी प्राइस तक ले जाना चाहती है। उसके अलावा आप सभी को बता दूं कि जो पाई कॉइन है ना, उसका जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो ऐसे नहीं है कि बैठा हुआ है, ग्रो कर रहा है। पाई के इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजें ऐड हो रही हैं और ऐड होती जा रही है, जिसकी वजह से पाई आने वाले समय में ग्लोबल क्रिप्टो भी बनेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो पेशेंस रखिए, होल्ड कीजिए और डिमोटिवेट मत होइए। चीजें आपको एक जैसी नहीं मिलती हैं, लेकिन जब देखने को मिलती हैं तो आप सोचते हो कि हाँ हमने पेशेंस रखा, हमने होल्ड किया। तो ये सारी चीजें हैं, और उम्मीद करता हूं बहुत जल्द बाइनेंस की लिस्टिंग हमें देखने को मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलनी है, बस थोड़ा सा लेट हो सकता है।
एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाह रहा था, ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बताना आप सभी को ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे पाई का प्रेजेंट टाइम जो बॉटम एरिया है वो ये वाला है 62 सेंट। अब यहां पर खतरे की निशानी ये है, अगर इस बॉटम को पाई अगर होल्ड नहीं कर पाता है, यहां पर अपने प्राइस को स्ट्रगल नहीं करवा पाता है, तो ध्यान दीजिएगा अगर इसको ब्रेक कर देता है 4 आवर, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश करता है, तो पाई बेलगाम हो जाएगा और फिर कहां तक आ सकता है आई डोंट नो। क्यों डोंट नो? क्योंकि नीचे हमें कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई सपोर्ट होता तो हम उसको मार्क करके बोल दिए होते कि अगर यहां से नीचे आएगा तो इसका सपोर्ट ये होगा, लेकिन सपोर्ट है ही नहीं तो हम क्या बताएं। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ा हमें समझ के चलनी चाहिए। तो बहरहाल अभी हम सेफ जोन में हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो फॉलिंग वेज चैनल है इसके अंदर है। अगर इसके बाहर आएगा तब हम यहाँ पर सोचेंगे कि हाँ बियरिश है और कुछ और बेकार होने वाला है। बहरहाल अभी कुछ ना सोचिएगा, बहरहाल अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा कि ये जो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया दोस्तों, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं पाई के प्राइस के बारे में, और किस हिसाब से प्राइस काम करेगी आने वाले समय में। $2 से $2.5 आपको देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आप बाई किए हुए हैं या फिर बाई करना चाह रहे हैं या फिर होल्ड किया हुआ है या फिर आपने सेल कर दिया है। 1 से 2 लाइन में ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा अगर आप पाई एक भी पाई होल्ड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सअप टेलीग्राम मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कीजिएगा। और कोई भी क्वारी है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, आपका भाई रिप्लाई देगा। तो दोस्तों मिलता हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।